बड़ा है नहीं यार वीडियो तो। ये मैं नरेंद्र सिंह आज अपने गांव ग्रामपाली में अपने माता के दर्शन करने के लिए आ रखा हूँ। और ये सामने पे माता का मंदिर है, जिसमें जो माता देवी का मंदिर है, जिसके कि हमने दर्शन किए हैं। और दर्शन करने के उपरांत आज ये यहाँ पे हमारी मैडम है जो कि माता के मंदिर में दर्शन करके घंटे बजा रही है। और बड़े ही खुश हो रखे हैं कि मैं आज माता के मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए पहुँच रखी हूँ। ये माता का मंदिर है और माता से मेरी एक मनोकामना है, एक इच्छा है कि हे माँ, हम सभी लोगों को, जितने भी तेरे भक्त हैं गांव के और जो भी हमारी बहन बेटियाँ हैं उन सभी को सुख समृद्धि और बुद्धि खूब यश देना, ताकि वो समय समय पर आपके दर्शन करने के लिए गांव में उपस्थित हो सकें, आ सकें और आपका मनन भजन और ध्यान कर सके। ये ढुंकील सामने में भैंसोड़ा और उधर से होते हैं ये खील। और ये सामने पे हमारे दादा सुदर्शन दादा जी को समर्पित करता हूँ कि उनका घर है। और उस घर के आगे बहुत ही सुंदर एक फूलों का गुच्छा है। और सामने उसके बगल में यहाँ से तो अब बाएं साइड है, वहाँ मकान के दाहिनी साइड में घासों के पलखुंडे लग रखे हैं। और ये आज भी इस मकान के ऊपर में कोई अतिथि लोग रहते हैं। और ये वो विद्यालय है जहाँ पे कि मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई थी। और यहीं से पढ़ कर के हम लोग आज यहाँ जो भी है गांव से पलायन कर रखे हैं। इसी स्कूल की देन है कि जिन्होंने हमें इतनी सद्बुद्धि, इतने ज्ञान और इतने योग्य बनाया है। समय की पुकार है, हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, खास करके पौड़ी गढ़वाल का, जो कि हमारे यहाँ पे की जो प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण से हम लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है। हमारी भी मजबूरी है कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्टेशन, आने जाने के साधन वो उपलब्ध न होने के कारण से आज गांव से लोग पलायन कर गए हैं। कभी हम लोगों को पेडुलसू पट्टी के अंदर में एक विशेष महत्व दिया जाता था कि वो पाले गांव है जहाँ के खत्री लोग और बड़े थोकदार जाति के होते थे और बड़े ही इष्टपुष्ट और बलवान माने जाते थे, जिनके के अलग अलग पौराणिक कथाओं गढ़वाल की कथाओं में भी वर्णन है। तो आज हमारा जो दुर्भाग्य है और जो कि हम लोगों का और समय की पुकार है कि यहाँ से गांव से पलायन करके हम लोगों को अपने सुख सुविधाओं के लिए, आर्थिक सुविधाओं के लिए यहाँ से पलायन करके बाहर जाना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ के उत्तराखंड के दुर्भाग्य खासकर पौड़ी का है कि जिसमें कि हमारे एजुकेशन और स्वास्थ्य और आने जाने के साधन वो उपलब्ध नहीं है। और मुख्य चीज़ है कि यहाँ पे जो कुटीर या लघु उद्योग की कोई संभावना यहाँ पे जागृत नहीं की है। जो भी यहाँ पे ये वनस्पति है, इस वनस्पति से न तो कोई ही लघु या कुटीर उद्योग बन सकते हैं, हो सकते हैं, उत्पन्न किए जा सकते हैं। ये नज़दीक जो है ये पेड़ है, इसको हमारे लोकल भाषा में, यहाँ गढ़वाल की भाषा में पैया का पेड़ कहते हैं। जहाँ की जिसमें कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि इसमें माता का वास होता है। और उसका कारण यह है कि जिस गांव में माता का मंदिर नहीं है तो उस गांव में कोई भी जब प्रोग्राम या कोई चीज़ का आयोजन किया जाता है तो इसकी एक टहनी को काट करके उसको सही ढंग से एक माता की तरह सजा करके किसी जगह पर स्थापित किया जाता है और उसे माता का रूप दिया जाता है। ये हम लोगों के जो धीरे धीरे पुरानी कथा गाथाएँ हैं, प्रथाएँ हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं और हम अपनी नई जनरेशन को इन चीज़ों को से अवगत नहीं करा रहे हैं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब भी आप लोग गढ़वाल में आए, घर पे आए, तो कोशिश करें कि अपने पुराने कहानियाँ, कथाएँ, पौराणिक कथाएँ, कहानियाँ हमें समय समय पर अपने बच्चों को बताएं, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारे पूर्वज कहाँ के थे, कैसे थे, उनकी क्या क्या ऐसी कहानियाँ थी जिसके कारण कि हमारे गांव को भी अपनी पट्टी, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में नेगी, खत्री नेगी लोगों को एक विशेष महत्व यह दिया जाता है। पुराणों की जो कहावतों के अनुसार में हमारी जो जातियाँ हैं वो गढ़वाल की जितनी भी राजपूत जातियाँ हैं उनमें श्रेष्ठ ताम्रपत्र में, जो श्रीनगर गढ़वाल के अंदर में गोल चौक के अंदर में, गोल मार्केट के अंदर में जो एक रूम है वहाँ पे 18 गढ़वाल की जातियों को जो है कि महत्व दिया गया है,
जो कि अंग्रेज शासन के टाइम का है। उसमें एक एक खत्री नेगी जाति का भी वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ें हम लोग धीरे धीरे अपनी प्रथाओं को, अपनी संस्कृत जा रहे हैं और अपनी नई जनरेशन को इस चीज़ से अवगत नहीं कराते। मैं सभी लोगों से, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब भी समय समय पर जो भी नई चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध होती हैं तो उसको ये वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और एक या लिखित माध्यम से समय समय पर व्हाट्सएप के थ्रू या अपने ग्रुप के थ्रू गांव, समाज और नई पीढ़ी को पहुंचाने का कष्ट करें। सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय हिंद।